हूं अंकित और आप देख रहे हैं न्यूज़लाइन। न्यूज़लाइन को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हमारी इस मुहिम में स्वतंत्र और निष्पक्ष खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को आप ग्रो करवाएं। अब आते हैं दिन की 5 बड़ी खबरों पर। पुलवामा हमला तो याद होगा आपको, जिस तरह से बीजेपी ने जो है उस पुलवामा हमले को, जिसमें जो है हमारे 44 के करीब जो है सैनिक शहीद हो गए थे और उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हमने की और उसके बाद जो है पुलवामा हमले को किस तरह से चुनाव में भुनाया गया था, आप सबको याद होगा। किस तरह से जो है टीवी स्टूडियो सज गए थे और दिन रात जो है पुलवामा शहीद जो हुए थे सैनिक, उसके बल पर जो है बीजेपी सत्ता में आई थी दूसरी बार। और पुलवामा हमले को जो है एक तरह से बीजेपी ने अच्छी तरह से भुनाया था, यानी शहीदों के नाम पर वोट मांगा था। लेकिन उसके बाद अब शहीदों की हालत आप देखिए, दर दर वो आज भी भटक रहे हैं। ये देखिए खबर उत्तर प्रदेश से है। पुलवामा शहीद का यूपी के उप मुख्यमंत्री ने किया अपमान, धरने पर बैठी पत्नी से मिलने के बजाय एक दावत में चले गए। दरअसल ये आप पूरी खबर, साल 2019 में जम्मू कश्मीर में हुए पुलवामा आतंकी हमले पर पक्ष विपक्ष दोनों ने जमकर राजनीति की। यहां तक कि 2019 के लोकसभा चुनावों में पुलवामा हमला वोट मांगने के लिए जो है भाजपा का मुख्य मुद्दा भी बना था। हमले में शहीद हुए जवानों के लिए तरह तरह के वादे किए गए, लेकिन फिर भी पुलवामा आतंकी हमले में शहीद होने वाले कौशल किशोर के परिवार को धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ा है। शहीद कौशल किशोर रावत का परिवार आगरा के करहई गांव के शहीद प्रतिमा स्थल के नीचे धरना रत है। उनकी पत्नी ममता रावत का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती वो धरने से नहीं उठेंगी। गुरुवार को शहीद की पत्नी और परिवार से मिलने एडीएम सिटी सीईओ सदर समेत कई जिला अधिकारी मौके पर पहुंचे। ममता ने शिक्षा विभाग पर शहीद के परिवार के लिए एकत्र की गई राशि परिवार को नहीं देने के आरोप लगाए हैं। इस मामले में ममता रावत ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सहायता धनराशि परिवार तक पहुंचाने के लिए मदद मांगी थी। लेकिन अभी तक जो है जो शहीद है उसकी पत्नी को दर दर भटकना और दर दर जो है धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। यह भाजपा सरकार की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके तमाम मंत्रियों की कथनी और करनी। जब चुनाव में गए थे तो पुलवामा शहीद के नाम पर जो है जमकर वोट बटोरे थे, जमकर वोटों की फसल काटी थी। लेकिन आज भी जो है शहीद परिवार दर दर भटक रहा है। इससे बड़ी त्रासदी उस परिवार के लिए क्या हो सकती है। अब आते हैं दूसरी खबर पर। अयोध्या राम मंदिर जिस तरह से जो भूमि खरीद फरोख्त हुई भूमि की और उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया था, उसके बाद विपक्ष जो है भाजपा सरकार पर और जो ट्रस्ट है चंपत राय जिसके सर्वे शर्मा है उस पर जो है जमकर राजनीति हुई। जमकर विपक्ष ने हमला बोला बीजेपी सरकार पर। और देखिए बीजेपी सरकार ने चुप्पी साधे रखी, क्योंकि जिसके नाम पर जो है आज तक सत्ता उनकी चल रही है, अब जो है राम का नाम उनके लिए चुभने लगा। क्योंकि राम मंदिर में जिस तरह से जमीन घोटाले को लेकर सवाल उठे थे, अब देखिए उसी ट्रस्ट ने, यानी चंपत राय के ट्रस्ट ने जो सरकार द्वारा गठित किया गया था, उसने अपने आप को ही जो है क्लीन चिट दे लिया। दरअसल अपने आप को ही कह रहे हैं कि हमने कोई घोटाला इस जमीन खरीद जो सौदा हुआ था उसमें नहीं की है। ये तो वैसी ही बात हो गई जैसे बिल्ली को आपने दूध की रखवाली करने के लिए दे दिया, तो आप अंदाजा लगाइए दूध का क्या होगा। ये देखिए आप खबर, श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने जांच कर खुद को ही दे दी क्लीन चिट, यानी खुद को ही क्लीन चिट दे दी। पहले खुद ही जो है घोटाला कर दिया और उसके बाद खुद को ही जो है क्लीन चिट दे दी। अब इसी पर वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने लिखा है, राम मंदिर न्यास सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट है। भारत सरकार ने 5 फरवरी 2020 को गजट नोटिफिकेशन जारी करके बनाया है। इसमें सरकारी मेंबर भी हैं, जिला कलेक्टर भी मेंबर है। इसमें हुआ करप्शन निजी मामला नहीं है, जबकि चंदा लिया और खा गए। ये देखिए कितना बड़ा दोहरापन है। पहले खुद ही जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगे खुद के ऊपर और खुद ही को ही क्लीन चिट दे ली। और यह है हमारी न्यायिक व्यवस्था, खुद पहले तो भ्रष्टाचार करो और खुद को ही क्लीन चिट दे लो, फिर उसके बाद बोलो जय श्री राम, कोई सवाल आपसे नहीं पूछेगा। खबर बिहार से। बिहार में नीतीश सरकार को लगातार झटके पे झटके लग रहे हैं। अब जो है पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने जमकर नीतीश कुमार पर जो है जमकर हमला बोला है। एक कैबिनेट मंत्री ने भी जो है इस्तीफा दे दिया है। तो सवाल एक बार फिर से उठ रहे हैं और विपक्ष इस बार फिर से हमलावर है नीतीश सरकार पर, जो कि परिस्थितियों के मंत्री है और चारों खानों से उनको दबा रखा है। ये देखिए बोलता हिंदुस्तान की खबर है, तेजस्वी यादव बोले भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह है नीतीश कुमार, उनकी गिरी हुई सरकार जल्द ही गिर जाएगी। तो बड़ा संदेश और बड़ा हमला यहां पर बोला है। बिहार में बीते दिनों से सियासी उठापटक का दौर चल रहा है। इस बीच जनता दल यूनाइटेड के नेता और राज्य समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी ने इस्तीफा देकर नीतीश सरकार को बड़ा झटका दिया है। बताया जाता है कि इस्तीफे देने से काफी पहले जदयू नेता मदन साहनी राज्य में चल रही नौकरशाही से काफी नाराज चल रहे थे। जदयू नेता के इस्तीफे
देने के बाद नीतीश सरकार एक बार फिर विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई है। इस मामले में मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भ्रष्टाचार की भीष्म पितामह हैं। इस राज्य के एक थके हुए मुख्यमंत्री हैं। बिहार की जनता ने उन्हें जनादेश के साथ नहीं जिताया, लेकिन चुनाव आयोग की वजह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं। ये गिरी हुई सरकार है जिसका गिरना तय है। तो पहला विकेट तो उसका गिर गया है जो एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, और बड़ा हमला यहां पर नीतीश कुमार पर बोला है। और अगली खबर महंगाई से जुड़ी हुई, चाहे वो अमूल दूध के दाम हो, गैस सिलेंडर के दाम हो और पेट्रोल डीजल के दाम हो, लगातार आसमान छू रहे हैं। और यही बीजेपी के मंत्री तनुत्री खुद 2014 से पहले किस तरह से जो है सरकार को घेरा करते थे, तो इस पर जो है आज प्रियंका गांधी ने भी जो है जमकर हमला बोला है और सवाल पूछा है इस कमर तोड़ महंगाई पर। तो सुनिए प्रियंका गांधी ने क्या कहा। आज जो महंगाई है वो बर्दाश्त के बाहर है। आज महंगाई का ये आलम है कि आप सोचिए, सरसों का तेल, 1 किलो सरसों का तेल लगभग 200 रुपए के लिए मिलता है। दूसरी तरफ किसान को 1 किलो गेहूं के लिए 15 रुपए मिलते हैं। तो सिर्फ 1 किलो तेल खरीदने के लिए किसान को 14 किलो गेहूं बेचना पड़ रहा है। आज ये स्थिति है। आप किसान की पीड़ा को समझ सकते हैं प्रियंका गांधी को। और दूसरी तरफ आप सुनिए डॉक्टर महेश शर्मा, जो कि गौतम बुद्ध नगर से जो है सांसद हैं बीजेपी के और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं। उनका दिव्य ज्ञान आप सुन लीजिए। अगर उसका आकलन हम पिछले जमा में जितने प्रतिशत महंगाई बढ़ी है, अगर उस दर को हम देखें, पेट्रोल और डीजल का भाव आप भी जानते हैं ये हमारी सरकार की देन नहीं है, ये कांग्रेस सरकार की देन है। जब इन्होंने इसके प्राइस को अंतर्राष्ट्रीय प्राइस के प्राइस इंडेक्स से लिंक किया था, तो वह दर अब किसी सरकार या किसी मंत्री के हाथ में नहीं है। एक व्यवस्था जो कांग्रेस सरकार की बनाई हुई थी उसी के तहत आज इसके दर बढ़ रहे हैं। मोदी सरकार पिछले 6-7 साल से जो है केंद्र में झक मरा रही है और अभी तक महंगाई जो है आसमान छू रही है, लेकिन अभी तक जो है बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस राग अपलाप। खबर अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में जो वहां के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, दरअसल उनके ही खिलाफ विपक्षी दलों ने जो है एफआईआर दर्ज करवाई है। और आप उत्तर प्रदेश में देखिए, यहां पर जो भी सरकार से सवाल पूछता है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। अरुणाचल प्रदेश में देखिए विपक्ष इतना मजबूत है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ तक जो है एफआईआर लिखवा सकता है। ये देखिए बोलता हिंदुस्तान की खबर है, अरुणाचल के मुख्यमंत्री पर 4 दलों ने दर्ज कराई एफआईआर, बोले संविधान का उल्लंघन कर रही हैं पेमा खांडू। खेल मंत्री किरेन रिजिजू के खिलाफ 4 राजनीतिक दलों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इन दलों का आरोप है कि खांडू और रिजिजू अरुणाचल के क्षेत्र में बदलाव करने की कोशिश के साथ साथ संविधान के कानूनों का उल्लंघन भी कर रहे हैं। ये शिकायत पापुम पारे जिले में दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ताओं को असम के किमिन का नाम बदलकर बेलगढ़ रखे जाने से दिक्कत है। यह विवाद 17 जून को उभरा जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 20 किलोमीटर लंबी किमिन पोटीन रोड और अन्य 11 प्रोजेक्टों का उद्घाटन किया। राजनीतिक दलों का आरोप है कि खांडू और रिजिजू अरुणाचल प्रदेश स्टेटहुड एक्ट 1987, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 और अरुणाचल प्रदेश एक्ट 2000 का उल्लंघन कर रहे हैं। तो देखिए ये बड़ा ही विचित्र केस है। एक मुख्यमंत्री के खिलाफ उसी के राज्य में जो है एफआईआर दर्ज करवा देता है विपक्ष। और बल्कि आप उल्टा देखिए, नॉर्थ इंडिया में देखिए, जो भी सरकार से सवाल पूछेगा, जो भी, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो केंद्र की जो है मोदी सरकार हो, जो सरकार से सवाल करेगा वो एफआईआर झेलेगा। 5 खबरों को लेकर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ साथ हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।